हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग। जी हाँ दोस्तों, जो कमीशंस थे एजुकेशन से रिलेटेड, उनके बारे में इस वीडियो में जिक्र करेंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पहली बार दोस्तों यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर उस लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहे। चलिए अब क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो आयोग आया था वो आया था वुड घोषणा पत्र। जो वुड घोषणा पत्र था दोस्तों, अगर आपसे पूछे ये आयोग कब आया था, शिक्षा से रिलेटेड ही ये सभी रहेंगे, तो ये आया था दोस्तों 1854 में। तो वुड घोषणा पत्र 1854 में ये आया। उसके बाद लॉर्ड मैकाले, आप सभी जानते हैं दोस्तों ये वाइसराय थे, तो इनके टाइम पर आयोग आया था 1835 में, लॉर्ड मैकाले आयोग। इन्होंने दोस्तों शिक्षा पर जोर दिया था, काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया था लॉर्ड मैकाले ने। तो लॉर्ड मैकाले आयोग पूछ ले कब आया, 1835 में। उसके बाद अगला है दोस्तों कोठारी आयोग। कोठारी आयोग आया 1964 से 66 के बीच। इन्होंने भी शिक्षा के लिए अलग से काम किया। कुछ और अतिरिक्त जो ना इन्होंने जब मैकाले आयोग में आया था उनको और जोड़कर कुछ ना कुछ इसमें और जो ना एक तरीके से एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए। उसके बाद बात करते हैं हंटर आयोग। हंटर आयोग या फिर भारतीय शिक्षा नीति जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, हंटर आयोग आया 1882 में। इसमें नई नीतियाँ, नई तरीके के सब्जेक्ट वगैरह, नया पाठ्यक्रम जोड़ा गया। तो हंटर आयोग अगर आपसे पूछ ले 1882 में ही ये आया। उसके बाद आप सभी जानते हैं NCERT ये एक तरीके से अपना जो पाठ्यक्रम सब्जेक्ट जो सिलेबस होता है, जो ये NCERT का गठन किया गया वो किया गया दोस्तों 1961 के अंदर। तो जो NCERT का जो ना दोस्तों गठन किया गया 1961 के अंदर। उसके बाद है SCERT, ये दोस्तों टेक्निकल से रिलेटेड जो SCERT है इनका गठन किया गया दोस्तों आपका 1981 के अंदर। NCERT का 1961 के अंदर, हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली। उसके बाद SCERT का 1981 में। अगला दोस्तों बेसिक शिक्षा परिषद, यानी कि दोस्तों बच्चे को जन्मजात से बेसिक शिक्षा या प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, इस प्रकार के लिए एक बेसिक शिक्षा परिषद आयोग बनाया गया। इसकी स्थापना की गई 1972 के अंदर। अगला दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए पहले यहाँ पे शिक्षा नीति आई थी 1882 के अंदर। उसके बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अपने दोस्तों आज़ादी के टाइम के बाद अपनाई गई, जो पहली आज़ादी के बाद शिक्षा नीति बोलें तो दोस्तों वो आई 1986 के अंदर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसमें भी बहुत सारे जो अंग्रेज़ों के सिलेबस को हटाकर अपना नया सिलेबस, नया पाठ्यक्रम इसमें लागू किया गया। क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो शिक्षा नीति थी वो अंग्रेज़ों के टाइम की थी, और पहली बार 1986 में जब शिक्षा नीति आई तो भारतीय पाठ्यक्रम में कुछ और सब्जेक्ट इस प्रकार के ऐड किए गए जिनसे भारतीयों को मदद मिले। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे है जिला शिक्षा प्राथमिक संघ का गठन कब किया गया, तो ये किया गया 1986-87 के दौरान जिला शिक्षा प्राथमिक संघ का गठन किया गया। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बहुत बार ये पूछा गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है। आपको ऑप्शन इस प्रकार से मिलते हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्कूली शिक्षा, इस प्रकार के ऑप्शन आपको एग्जाम में देता है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ध्यान रखिएगा, भी स्कूली शिक्षा यानी एजुकेशन से रिलेटेड है। 1987-88 में ये चलाया गया था। उसके बाद आगे बात करते हैं मिड डे मील। मिड डे मील ये योजना दोस्तों 1995 में शुरू की गई थी। मिड डे मील यानी दोपहर का जो भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना जो स्कूलों में शुरू की गई है वो 1995 से शुरू की गई थी। उसके बाद चलाया गया था दोस्तों स्कूल चलो अभियान, यानी बच्चों को जोड़ने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में जाने के लिए प्रेरित करना, इसमें जो ना किया गया था स्कूल चलो अभियान 1995-96 में ये स्टार्ट किया गया। उसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान, मतलब सभी को शिक्षा मिले, सभी का जो है दोस्तों एक तरीके से अपना अधिकार है, सभी शिक्षा ग्रहण करें। तो ये सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था 2000 और 2001 के अंदर दोस्तों। उसके बाद निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, आप सभी जानते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दोस्तों, उनके लिए 86वां संविधान संशोधन जो किया गया था 2009 के अंदर, उसके दौरान ये घोषणा की गई थी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षाएं। 2009 के अंदर ये एक्ट आया था। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2001, निःशुल्क शिक्षा ये भी अपना हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं
कस्तूरबा गांधी बालिका योजना दोस्तों, यानी कि देखिए पहले के टाइम पर जो है ना महिलाओं का, नहीं बच्चियों को, लड़कियों को बहुत कम शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता था। लेकिन जब ये योजना लॉन्च की गई, जब ये योजना बनाई गई बालिका कस्तूरबा गांधी योजना 2004 के अंदर, उसके बाद से आप देख सकते हैं दोस्तों अब हर लड़के को लड़की का सम्मान सब जाता है, क्योंकि किसी भी फील्ड में लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिका योजना ये स्कूली शिक्षा में एजुकेशन के लिए लड़कियों के लिए खासतौर पर अपनाई गई थी। 2004 में ये शुरू की गई थी। उसके बाद बात करता हूँ राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCF, ये दोस्तों 2005 में शुरू की गई थी और यूपी में ये 2011 से लागू हुई थी। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा यानी जो पाठ्यक्रम है दोस्तों, उस पर चर्चाओं को लेकर एक ऐसी कमेटी, एक ऐसी योजना का गठन करना कि या तो वो हर साल या फिर हर 2-4 साल बाद पाठ्यक्रम को समझे, चेंज करे, उसमें कुछ बदलाव करे। इस प्रकार से यह गठन किया गया था 2005 के अंदर। ये जो नीति है यूपी के अंदर 2011 से लागू हुई थी। उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन दोस्तों 2009 के अंदर लागू हुआ था। RTI मत समझिएगा दोस्तों, देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है और राइट टू एजुकेशन भी है। RTE राइट टू एजुकेशन और RTI में है राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI वो अलग है। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पास हुआ, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। उसके बाद है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1985 के अंदर, दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहेगा। बहुत बड़ी दोस्तों आपने सुना होगा कि मैंने ओपन से 12वीं की है, 10वीं की है, ये है, तो अलग अलग बोर्ड होता है। HBSC में अलग है, दिल्ली में अलग है। तो जैसे हम दिल्ली ओपन बोल देते हैं तो दोस्तों वो रहेगा इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी ओपन जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है राज्य शिक्षा संस्थान, इसकी स्थापना की गई थी 1964 में इलाहाबाद के अंदर। और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वीडियो में रहेगा सर्वपल्ली आयोग। कई एग्जाम्स में देखा गया बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन गलत मिला है। सर्वपल्ली आयोग किससे संबंधित है, ये पूछा गया। संविधान से, शिक्षा से, ऐसे 3-4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। ज़्यादातर सोचते हैं ये संविधान से रिलेटेड रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि ये आयोग राज्य शिक्षा से रिलेटेड बनाया गया था। इनको 1948 के अंदर ये आया था, क्योंकि बहुत सारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देखकर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति संविधान से रिलेटेड जो ने जहाँ पर सबसे ज़्यादा टिक किया, तो सर्वपल्ली आयोग रहेगा 1948 के अंदर आया, शिक्षा से रिलेटेड ये रहेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग से रिलेटेड ये थे। दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम आपका हो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।